जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चौथे स्कंद के 10वें, 11वें और 12वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भक्त ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान द्वारा दर्शन और वरदान देना, तथा राजा मनु और नारद जी के समझाने पर ध्रुव और कुबेर में परस्पर संधि, तथा ध्रुव जी का पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन को जाना और भक्त ध्रुव का अपनी माताओं सहित ध्रुवलोक को जाना। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा जीवन को सुधार देती है, मृत्यु को सुधार देती है। भगवान कहते हैं कि जिसे मुझसे प्रेम है वो हर क्षण मेरे को याद रखता है, और जो हर क्षण मुझे याद रखता है उससे मैं सब कुछ दे देता हूँ। आज हम दुखी हैं, परेशान हैं या चिंता मग्न हैं, तो भगवान हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, हमारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। हम संसार के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि संसार के लोग हमारी चिंता को दूर कर दें। हम अपने सगे संबंधियों से सहायता मांगते हैं, कोई सहायता नहीं करता है। दुख दूर करने के लिए हम काफ़ी उपाय करते हैं, दुख दूर नहीं होते हैं। काफ़ी दुख हम अपनी कोशिशों से दूर कर सकते हैं, लेकिन कई दुख ऐसे होते हैं जो केवल भगवान की कृपा से दूर होते हैं। तो भाग्य में जो दुख लिखा है, अगर उसे मिटाना है, उसे दूर करना है, तो वो भगवान ही कर सकते हैं। तो भागवत कथा जीवन को सुधार देती है, जीवन को ऐसे सुधारती है कि जैसे कोई इस भागवत कथा को सुनता है उसका मन धीरे धीरे भगवान से प्रेम करने लग जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार के सब काम करने हैं, लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में लगाकर रखना है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान से प्रेम जिन भक्तों ने पहले किया है उन्हें भगवान की कैसे कृपा मिली है। हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमें जीवन में भगवान क्या देंगे। इन कथाओं को सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, हमें भक्ति मिलती है और हमारा जीवन सुधर जाता है। भक्त राज ध्रुव ऐसे ही भगवान के भक्त हैं कि जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उनको अपने दर्शन देने के लिए आज व्याकुल हो उठे हैं। जी हाँ, भगवान अपने भक्त के लिए जब व्याकुल हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस भक्त की भक्ति सर्वोच्च शिखर पर है। और आज 10वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर श्री नारायण भगवान ने वह स्वरूप धारण किया है कि जिसका ध्रुव अपने मन मंदिर में ध्यान कर रहा था। भगवान का ध्यान ऐसे करना चाहिए कि जैसे भक्त ध्रुव ने किया है। भगवान तो यही चाहते हैं कि सामने वाला श्रद्धा भावना से मेरा ध्यान करे, मुझे याद करे, प्रेम भाव से मेरी भक्ति करे, फिर भगवान दर्शन दे ही देते हैं। आज भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर ध्रुव के पास आए हैं। उस समय ध्रुव अपने नेत्र बंद किए श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसे लीन हो रहे हैं कि उन्हें श्री नारायण भगवान के आगमन का कुछ पता नहीं चला है। ये दशा देखकर श्री नारायण भगवान ने उसके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया है। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो घबराकर अपनी आंखें खोल दी हैं। आंखें खोलते ही आज ध्रुव ने देखा है कि जिन प्रभु का वह ध्यान धर रहा है वह साकार रूप से उसके सामने उपस्थित हैं। तब ध्रुव ने उन पर ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा की है, चरणों की वंदना की है, स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखने लगा है। ध्रुव की ऐसी दशा देखकर आज अंतर्यामी परमेश्वर ने ऐसा जान लिया है कि ध्रुव को इस समय इतना ज्ञान नहीं है कि जो वो मेरी स्तुति कर सके। ऐसा देखकर आज भगवान ने कृपा की है, ध्रुव के मुख से अपने शंख का स्पर्श करवा दिया है। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश भर गया है। भगवान तो सब कुछ समझते हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। ध्रुव को आज भगवान ने ज्ञान दिया है। उस समय संपूर्ण विद्याएं आज ध्रुव को स्वयं ही प्राप्त हो चुकी हैं और वह भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा है कि हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी पर आपकी कृपा नहीं होती तब तक वो आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो वो आपके गुणों का वर्णन कर सकें। आप तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले हैं।
इस तरह से ध्रुव ने आगे बड़ी सुंदर स्तुति की है। ध्रुव की ऐसी स्तुति सुनकर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः तू वरदान मांग ले। ये सुनकर ध्रुव महाराज कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब मुझे आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया, फिर और मैं आपसे क्या मांगूं, और कुछ मांगने योग्य शेष नहीं रहा है। मैं तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की ऐसी प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा है कि हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इस कारण हम तुझे राज गद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने राज्य को वापिस चला जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी, उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा, तथा तेरे पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या के लिए वन में चले जाएंगे। तब तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब तू शरीर को त्याग करेगा, उस समय हम तुझे रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान दे देंगे। वहां तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हम अपने अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण भगवान की जय जयकार की है, ध्रुव की प्रशंसा की है। वरदान देने के बाद श्री नारायण भगवान आज वैकुंठ लोक को चले गए हैं। उस समय वायु पहले की तरह बहने लगी है। तीनों लोकों के जीव सुखी हो गए हैं। तब ध्रुव महाराज भी अपने महल की ओर चल दिए हैं। इसी समय देवऋषि नारद जी राजा के पास आए हैं। कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव प्रभु के दर्शन करके वापिस आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, अतः उसे आदर सम्मान पूर्वक घर ले आओ। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा उत्तानपाद आज हृदय में प्रसन्न है, ध्रुव को लेने के लिए चल दिए हैं। नगर की प्रजा ने जब ऐसा सुना कि ध्रुव महाराज श्री नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त करके वन से लौट आ रहे हैं, तो वे सब लोग भी ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए वहां गए हैं। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे हैं। उस समय ध्रुव जी जटा बांधे और भस्म रमाए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए हैं तथा उनको प्रणाम किया है। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया तथा अपने आंसुओं द्वारा उनके मुख को धो डाला है। ध्रुव ने छोटी रानी को आदर देते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने के कारण मैं वन को गया था। वहां प्रभु का दर्शन प्राप्त होने से मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को दंडवत प्रणाम करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया है। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने साथ हाथी पर बैठाया है और याचकों और ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दी है। तत्पश्चात राजभवन में ले आए हैं। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया है कि ध्रुव को अब राजा बनाना चाहिए। वह राज्य योग्य हो गया है, इस कारण इसे सिंहासन सौंपकर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर राजा ने अपने दरबार में सब कहा है। सब लोगों को ये बात अच्छी लगी है। तब एक दिन राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाया है और आप वन में तपस्या के लिए चल पड़े हैं। राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी ने ऐसी नीति पूर्वक राज्य किया कि सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, हर कोई प्रसन्न था, कोई भी दरिद्र और दुखी नहीं था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य के काफी अधिकार सौंप रखे थे। इस कारण वह ध्रुव जी के आदेश के अनुसार हर काम को प्रसन्नता से करता था और उनकी सेवा में आठों प्रहर लगा रहता था। एक दिन की बात है, ध्रुव जी से आज्ञा प्राप्त करके शिकार हेतु उत्तम वन में गया है। वहां अपने घोड़े द्वारा एक हिरण का पीछा करते हुए वह कुबेर के विहार स्थल पर
आया है। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा कि तुम संसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए हो? क्या तुम जानते नहीं कि ये स्थान कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा ऐसा कहा जाने पर राज्य के घमंड में मदोन्मत्त उत्तम ने अपने सब मित्रों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया है। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष काफी वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचन सुने तो उसने आगे आकर उत्तम का वध किया है। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनाया है। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मौत सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी है। तभी उस वन में अचानक आग लग गई और वहीं उसी में वो जलकर भस्म हुई है। और इधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के निकट गए, उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए सामने आए हैं। ऐसा देखकर ध्रुव ने अपने सब सेनापतियों से कहा है कि तुम सब दूर रहकर सब कुछ देखो, हम इनसे अकेले ही लड़ेंगे। ऐसा कहकर ध्रुव जी ने अपने रथ को यक्षों के सामने लाकर खड़ा किया है। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को निष्फल किया है और तेजी से ऐसे बाण चलाए हैं कि अधिकांश यक्ष घायल हो गए और काफी मर गए हैं। इसके पश्चात ध्रुव जी ने उन सब पर विजय पाई है। यक्षों की ऐसी दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर सब हाल कह सुनाया। अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर कुबेर ध्रुव जी से लड़ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए हैं। उन्होंने ध्रुव जी से कहा है कि तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार दूंगा। ध्रुव जी ने उत्तर दिया है कि मैं श्री नारायण भगवान को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को पैदा किया है। ऐसा सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए हैं, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से उनके सब बाणों को काट डाला है। ऐसा देखकर कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें ये विद्या किसने पढ़ाई है? ध्रुव जी ने कहा है कि जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो, वही मेरा गुरु तथा स्वामी है। ऐसा सुनकर कुबेर ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने के लिए नारायण अस्त्र उठा लिया है। उधर ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया है। दोनों क्रोध में हैं, लेकिन क्रोध में यह नहीं सोचा कि अगर हम इस नारायण अस्त्र को चलाएंगे तो सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। क्रोध किसी को भी आए, कभी भी आए, कभी भी किसी का भला उससे नहीं होता है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया है कि नारायण अस्त्र के चलने से संसार का बड़ा अहित होगा। ध्रुव तो श्री नारायण भगवान के भक्त हैं तथा कुबेर देवता हैं। इन दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जगत के सभी जीव मारे जाएंगे। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पितामह स्वयंभू मनु और नारद जी को ऐसा आदेश दिया है कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें संधि करवा दो। ऐसा सुनकर दोनों रण क्षेत्र में आए हैं। आज ध्रुव जी ने अपने पितामह स्वयंभू मनु को देखा है, तब उन्होंने युद्ध करना छोड़कर रथ से नीचे आकर अपने पितामह को साष्टांग प्रणाम किया है। 11वें अध्याय की कथा में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु को दंडवत प्रणाम किया, उस समय मनु महाराज ने उनसे इस प्रकार कहा है कि हे ध्रुव, तुम वैष्णव हो, परम भक्त हो, भगवान की भक्ति करते हो। यदि क्रोधी मनुष्य अपने को वैष्णव कहे तो उसे मिथ्या जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बड़ा पाप लगता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया। तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनको नष्ट कर दिया है। ये तुमने उचित नहीं किया है, क्योंकि राजा यदि न्याय पर ध्यान नहीं दे तो उससे महान पाप लगता है। अपने पितामह मनु महाराज के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव जी लज्जित हुए हैं और युद्ध समाप्त करके मनु महाराज से विनती करके कहने लगे हैं कि हे महाराज, ये निश्चय ही क्रोध के आवेश में मुझसे भारी अपराध हुआ है। ऐसा सुनकर स्वयंभू मनु कहने लगे हैं कि हे ध्रुव, तुम चिंता त्याग दो,
क्योंकि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। इनके भाग्य में इसी तरह मरना और दुख भोगना लिखा है। इधर तो स्वयंभू मनु ने ध्रुव को इस तरह समझाया और उधर नारद जी ने कुबेर के पास जाकर कहा कि हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई उत्तम को व्यर्थ ही मारा था। इस कारण तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के पास जाकर विनय करते हुए कहा है कि हे राजन, हमारे सेवकों से ये बड़ी भारी गलती हुई है कि जो उन्होंने आपके भाई को मारा है। अतः आप हमें उस अपराध के बदले जो चाहें 100 दंड दे दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। कुबेर के ऐसे विनम्रता पूर्वक वचनों को सुनकर ध्रुव महाराज कहने लगे हैं कि हे धनाधिपते, आप देवता हैं, इस कारण आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मुझे फिर कभी क्रोध नहीं आए और श्री नारायण भगवान के श्री चरणों में मेरा मन सदा लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में तो इसी तरह मरना लिखा था, उसमें किसी का दोष नहीं है। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने उनको मनोइच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि की है। तत्पश्चात मनु महाराज और देवऋषि नारद जी वहां से विदा हुए हैं। तब ध्रुव जी और कुबेर अपने अपने स्थानों को चले आए हैं। घर आकर ध्रुव जी ने अपने मन में सोचा है कि संसारिक संबंध, राज्य, धन, स्त्री, पुत्र आदि सब सपने के समान झूठे हैं। जैसे स्वप्न झूठा होता है, वैसे ही संसार के ये सब अपने सगे संबंधी, पुत्र आदि भी कहीं ना कहीं झूठे ही हैं। राज्य पद पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर स्वभाव में ही प्रवेश कर जाते हैं। इन सब से मोह त्याग कर केवल श्री हरि स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। ऐसा सोचकर आज ध्रुव महाराज ने अपने पुत्र उत्कल का, जो उनकी ईला नाम की स्त्री से पैदा हुआ था, राज्य सिंहासन पर उसको बैठाया है, राजाभिषेक किया है और स्वयं अपनी रानी सहित बद्री नारायण तीर्थ में पहुंचकर भगवान श्री नारायण जी की तपस्या और स्मरण करने में लीन हुए हैं। इसके पश्चात 12वें अध्याय की कथा में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, वो समय भी आ गया जब ध्रुव जी शरीर त्याग करने वाले थे। उस समय भगवान के पार्षदों ने एक सुंदर विमान उनके पास ले जाकर कहा है कि हे ध्रुव जी, भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है, अतः आप इस पर बैठकर ध्रुव लोक को चलें। पार्षदों के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव जी ने सोचा है कि जिस छोटी माता के कारण मैं इस पद को प्राप्त कर सका हूँ, जिसके कारण मुझे ध्रुव लोक मिल रहा है, वह गुरु के समान है, परंतु मुझे कठोर वचन कहने के कारण वह अवश्य ही नरक का दुख उठाएगी। इससे अकेले ध्रुव लोक में जाने से मेरा धर्म जाता रहेगा। उस समय ध्रुव जी के मन का हाल जानकर पार्षदों ने कहा है कि हे ध्रुव जी, आप किस चिंता में हैं। ध्रुव जी कहने लगे हैं कि जिस माता के ताने के कारण मैंने भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रसन्न किया और ये ध्रुव लोक प्राप्त किया, मैं उसे भी मुक्ति पद प्राप्त कराना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे हैं कि हे ध्रुव जी, भगवान ने हमें आपको दोनों माताओं सहित ले चलने की आज्ञा दी है, इसलिए वे दोनों भी आपसे पहले ही ध्रुव लोक में पहुंच जाएंगी। ऐसा सुनकर ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं और अपनी पत्नी सहित विमान में बैठकर ध्रुव लोक को चले गए हैं। वहां देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प बरसाए हैं। उस समय देवऋषि नारद जी प्रचेताओं के पिता का यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने जब ध्रुव जी का विमान देखा तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। यज्ञ करवाने के बाद उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा है कि हे ध्रुव, तेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव महाराज उनके चरणों में पड़ गए हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आपकी कृपा से ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे ध्रुव, भगवान ने जैसी दया तेरे ऊपर की है, वैसा अविचल पद किसी और को नहीं मिल सकता है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब ध्रुव जी बद्री वन को प्रस्थान कर गए, तब उनके पुत्र उत्कल ने
बहुत समय तक सातों द्वीपों का शासन करके सारी प्रजा को प्रसन्न रखा है। तदुपरांत वो सोचने लगे हैं कि संसार का सुख स्वप्न के समान मिथ्या है। इस कारण जैसे मेरे पिता ध्रुव महाराज संसारिक मोहमाया को त्याग कर श्री हरि की शरण में जाकर धन्य हो गए थे, ठीक ऐसे ही मुझे भी संसार से विरक्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए तो उत्तम रहेगा। मन में इच्छा आई है कि भगवान का भजन करूं, वन में जाकर तपस्या करूं, लेकिन सोचा है कि घर से पूछने पर तो परिवार वाले घर वाले विरक्त होकर घर त्यागने नहीं देंगे, अतः मुझे अपने को पागलों जैसा बना लेना चाहिए। जब लोग ऐसे जान लेंगे कि ये पागल हो गया है और राज्य करने योग्य नहीं रहा है, तब मैं इनसे सहज ही छुटकारा पाकर श्री हरि की तपस्या भली प्रकार से वन में जाकर कर सकूंगा। ऐसा दृढ़ विचार करके राजा जानबूझकर बावला बन गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर परिवार वालों ने ऐसा जान लिया कि राजा बावला हो गया है। तब उसकी सलाह से राजा उत्कल के छोटे भ्राता वत्सर को, जो कि ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, राज सिंहासन पर बैठाया है। उत्कल पागलों की तरह घर में रहने लगा। कुछ समय के बाद उत्कल ने जब राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता देखा तो वन में जाकर भगवान की तपस्या की है। तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दिया है और भगवान की कृपा से उससे मोक्ष मिला है। तो इस कथा में स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो एक निश्चित समय के बाद भगवान की भक्ति करने के लिए अपने घर बार का त्याग कर देते थे। वन में जाकर भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगा देते थे, उन्हें मोक्ष मिल जाता था। लेकिन आजकल के इस कलयुग में चाहे किसी मनुष्य के संतान है, संतान की संतान हो जाए, आगे सब कुछ मिल जाए, तो भी उसका मन संसार की माया से नहीं हटता है। संसार छोड़कर कहीं नहीं जाया जा सकता। घर बार छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बार छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, माया पीछा नहीं छोड़ेगी। इस कारण घर में रहकर प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। जो बचपन में भगवान की भक्ति करता है, जवानी में वो भगवान की भक्ति ही करेगा। जो जवानी में भगवान की भक्ति करता है वो वृद्धावस्था में भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएगा। लेकिन जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की है, कभी भी कोई व्रत नहीं रखा है, कभी कथा नहीं सुनी है, कभी किसी तीर्थ यात्रा में वो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गया है, कभी उसने सत्संग में समय नहीं लगाया है, कभी भी किसी संत महात्माओं के चरणों में बैठकर कथा नहीं सुनी है, कभी भजन नहीं किया, कभी संकीर्तन नहीं किया, ऐसा मनुष्य अगर ये सोचे कि वृद्धावस्था में मैं भगवान की भक्ति कर लूंगा, तो ये हो नहीं सकता है। क्योंकि जिसने जीवन भर भगवान से प्रेम नहीं किया है, वृद्धा अवस्था आने पर वह भगवान से प्रेम नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान तो उसी को मिलते हैं, उसी को भगवान प्राप्त होते हैं, उसी को भगवान की कृपा मिलती है जिसने अपने जीवन के कीमती क्षणों को भगवान की भक्ति में लगाया है। लोग ये सोचते हैं कि जीवन भर कार्य करेंगे और जीवन के अंतिम क्षणों में अर्थात बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो कोई विरले ही भाग्यवान जीव ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन किसी कारणवश वृद्धावस्था में उनका भगवान से प्रेम हो जाता है। हर कोई अजामिल नहीं हो सकता है। अजामिल ने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की थी, लेकिन अंतिम कुछ दिनों में भगवान की भक्ति की थी। नारायण नाम ने चमत्कार दिखाया था, उससे भगवान मिले थे। लेकिन हर कोई अजामिल नहीं हो सकता है। हमें तो अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के चरणों की याद में बिताना है। हर क्षण ठाकुर जी की याद रखनी है। ठाकुर जी की याद होगी तो हर सांस में भगवान हमें भी याद रखेंगे। और जब भगवान जिसे याद कर लेते हैं, अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान भी हमें उसी समय याद कर रहे हैं। और जिसे भगवान याद करते हैं वो भवसागर से पार हो ही जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को त्याग नहीं सकते। इस कारण भक्ति कीजिए, इसी में आनंद है और इसी से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी भक्ति से भगवान की कृपा से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।